40 करोड़ हिंदुस्तानियों का खून खौल रहा था जब कश्मीर की वादियों में आतंक की आग ने मासूमों की सांसें छीनी। आतंकी हमले को अंजाम देकर पाकिस्तान भाग गया। तब भारत ने एक ऐसा फैसला लिया जो ना तो गोली बारूद से चला, ना टैंकों की गड़गड़ाहट। यह एक ऐसा प्रहार था जो इतिहास के पन्नों में प्यास की स्याही से लिखा जाएगा। यह भारत का वह युद्ध है जो खून नहीं बहाएगा पर प्यास की तरफ से पाकिस्तान को झकझोर देगा। ये है वाटर स्ट्राइक, सिंधु जल संधि को तोड़ने का वह निर्णायक कदम जो पाकिस्तान की जीवन रेखा को चुनौती देता है। नमस्कार, मैं हूँ शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं BS24 न्यूज। ना 2016 जैसी सर्जिकल स्ट्राइक हुई और ना 2019 जैसी बालाकोट एयर स्ट्राइक। इस बार भारत ने वो युद्ध शुरू किया है जो खून तो नहीं बहाएगा लेकिन प्यास की तरफ से पाकिस्तान को झकझोर कर रख देगा। और नतीजा, पाकिस्तान में अब चूल्हे नहीं जलेंगे, पाकिस्तान में बच्चे प्यास से तड़पेंगे, नौकरियां खत्म हो जाएंगी, कारखाने बंद हो जाएंगे। रीढ़ पर एक ऐसा वार है जिसकी गूंज सदियों तक सुनाई पड़ेगी। पहलगाम में दरअसल जब पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों द्वारा हिंदुओं का नरसंहार हुआ तो यह भारत के सब्र का आखिरी बिंदु था और इसके बाद भारत ने वो फैसला लिया, वो समझौता तोड़ दिया जिसे मानवता के लिए उसने तब भी निभाया था जब 1965-1971 में भारत पाक के बीच में युद्ध हुआ, जब 1993 में पाकिस्तान ने मुंबई में हमला करवाया, जब 2001 में पाकिस्तान ने संसद में हमला करवाया, 2008 में 26/11 का नरसंहार हुआ, 2016 में उरी और 2019 में पुलवामा में हमारे जवानों पर पाकिस्तान ने हमला करवाया। उसके बावजूद भी भारत ने जिस समझौते को निभाया रखा, इस बार भारत ने अपने सब्र के बांध को तोड़ दिया और बांध को अब रोकने का फैसला किया है जो पाकिस्तान को बूंद बूंद पानी के लिए तरसा देगा, पाकिस्तान को अंधेरे में डाल देगा। पाकिस्तान की बर्बादी की तरफ सबसे बड़ा निर्णायक कदम उठाया गया है। भारत ने 5 निर्णायक कदमों के जरिए पाकिस्तान को कूटनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक मोर्चे पर घेर लिया है। 5 फैसले के लिए पंच मारा है। पहला, अटारी बॉर्डर बंद कर दिया गया है। इसका मतलब है कि द्विपक्षीय व्यापार यानी कि अब भारत से पाकिस्तान में कोई व्यापार नहीं, आगमन बंद। वो जो बॉर्डर पर हिंदुस्तान पाकिस्तान करते थे वो सब खत्म। दूसरा, सिंधु जल समझौता जिसे पाकिस्तान की जीवन रेखा कहा जाता है, उस पर प्रहार। तीसरा, भारत में पाकिस्तानी ऊंचाइयों को बंद कर दिया गया, कहा अपना सामान उठाओ और यहाँ से निकलो। भारत दुनिया के सामने पाकिस्तान को दिखाना चाहता है कि यह आतंकवाद का देश नहीं है, ये वो देश है जो आतंकवाद को भारत में प्रयोजित करवाता है और अब भारत पाकिस्तान से कोई रिश्ता नहीं रखेगा। पाकिस्तान हाई कमीशन को भारत से निकलने का आदेश भी जारी कर दिया गया है, कोई कूटनीतिक रिश्ता नहीं होगा। पाकिस्तान के अधिकारियों को अगले 7 दिन में दिल्ली से वापस जाना पड़ेगा। पाकिस्तान के जो नागरिक हैं, उन पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। 48 घंटे में उन्हें देश छोड़कर जाना पड़ेगा। जितने वीजा थे सबको कैंसिल कर दिया गया है। अब कोई पाकिस्तानी हिंदुस्तान नहीं आएगा। लेकिन इन सबके बीच सबसे घातक रहा सिंधु जल समझौते का रद्द, जिसे वाटर स्ट्राइक कहा गया और यह भारत और पाकिस्तान के बीच में पहले जल युद्ध की शुरुआत है। इससे पहले कि बताएं कि पाकिस्तान कैसे बर्बाद होगा, आपको समझा देते हैं कि सिंधु जल समझौता क्या है। सिंधु जल समझौता 1960 में पंडित नेहरू ने पाकिस्तान के साथ साइन किया था। सिंधु, झेलम, चेनाब का 80% पानी पाकिस्तान को और रावी, व्यास, सतलज का 20% पानी भारत को मिला। ये नदियां 4 देशों से होकर 21 करोड़ लोगों की प्यास बुझाती है। 1947 से ही विवाद शुरू हो गए, फिर भी भारत ने अपना दिल बड़ा रखा। पाकिस्तान की 80% सिंचाई और 93% खेती का पानी इन्हीं नदियों से आता है। अगर समझौता टूटा तो पाकिस्तान के खेत बंजर, फसलें खत्म, बस अब ये उनकी लाइफलाइन है और भारत के एक कदम से पाकिस्तान की हालत पतली हो सकती है। 1960 में हस्ताक्षरित यह संधि 1965, 1971 और कारगिल युद्धों के साथ ही 1993, 2001, 2008, 2016 और 2019 के आतंकी हमलों के बावजूद बरकरार रही। भारत ने हर बार संधि का पालन किया क्योंकि यह मानवता और अंतर्राष्ट्रीय नियमों का हिस्सा था। लेकिन 2025 के बैसारन वाली हमले ने भारत की धैर्य की सीमा को तोड़ दिया। भारत का यह कदम न केवल पाकिस्तान के लिए एक चेतावनी है बल्कि दुनिया को भी यह संदेश देती है कि अब भारत अपनी संप्रभुता और सुरक्षा से समझौता नहीं करेगा। सिंधु जल संधि का निलंबन एक
एक ऐसा युद्ध है जो बिना खून बहाए पाकिस्तान को घुटने पर ला सकता है। यह पानी का युद्ध है जो प्यास की तरफ से इतिहास रचेगा। भारत ने इंसाफ की धार में पहला प्रहार किया है और इसकी गूंज सदियों तक सुनाई देगी।